बढ़ते हैं। अब हम रिलेशन की एक टाइप और लेते हैं। इट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। किसी रिलेशन का इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। मीनिंग क्या है आपके पास में, समझना। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर आर सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है, ये लिखने का तरीका हो गया। सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए का बी से रिलेशन है, जहां पर वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब आर रिलेशन इस तरह से है कि आप कैसे, ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, कि आर रिलेशन में ए एलिमेंट का रिलेशन बी से हो रहा है। ए इज रिलेटेड टू बी। देन आर इनवर्स, तो आर इनवर्स एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। मतलब आर इनवर्स, यहां पर आर रिलेशन आ रहा था ए से बी में। अब मैंने एरो बना करके दिखाया, तो फंक्शन मत समझ लेना, ये सिर्फ एरो डायग्राम के कारण से समझा रहा हूं। देन आर इनवर्स इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। बी से ए में एक रिलेशन होगा, किस तरह से होगा, सच दैट बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। मतलब आर इनवर्स ऐसा रिलेशन हो जाएगा कि उसमें बी का रिलेशन ए से आ जाएगा। मीन्स आर अगर सेट ए से बी में रिलेशन है, तो आर इनवर्स सेट बी से ए में रिलेशन होगा। अब इसको आप कैसे भी एग्जांपल से समझ सकते हो, अभी और करेंगे। और इसमें खासियत क्या होती है कि जो डोमेन ऑफ आर होता है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स होता है। मतलब आर का डोमेन, आर इनवर्स की रेंज, दोनों इक्वल होंगे। और जो रेंज ऑफ आर होगी वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा। मींस इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो मैं इधर लिख रहा हूं, नेम लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने लिखे इधर लिख रहा हूं A1 A2 A3, इधर लिख रहा हूं B1 B2 B3। A1 की इमेज B1 है, मतलब A1 B1 से जुड़ रहा है। A2 की इमेज B2 है और A3 की इमेज B2 है। आर रिलेशन इस तरह से, A1 की इमेज B1, A2 की B2, A3 की B2, और इवन तो A1 की B2 भी है। तो ये आर रिलेशन है जो सेट A से B में जा रहा है। अब अगर मैं कहूं इसका डोमेन क्या हुआ आर का, तो डोमेन ऑफ आर इज A1, इसमें A4 भी डाल दिया मैंने, चलो A1 A2 और A3, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट ज्वाइन हो रहे हैं। A1 A2 A3 तीनों एलिमेंट जुड़ रहे हैं ना, A1 A2 A3 वहां पर। और किन से जुड़ रहे हैं, B1 और B2 से, B1 एंड B2 से। तो ये तो डोमेन, ये तो आ गया रिलेशन R। अब मैं अगर इसका इनवर्स लिखना चाहता हूं तो वो कैसे लिखूंगा मैं, लाइक दैट। ये रहा B रिलेशन, ये रहा B सेट, ये रहा A सेट। पहले एलिमेंट लिख दो B1 B2 B3, इधर लिख दो A1 A2 A3 A4। देखो A1 की दो इमेजेस है, B1 और B2। तो B1 की यहां से देखो A1 की इमेज थी B1 और B2, तो इधर B1 और B2 की इमेज होगा A1। मतलब यहां पर A1 2 से जुड़ रहा था, अब ये दोनों A1 से जुड़ रहे हैं। इधर A2 की इमेज थी ओनली B2, तो यहां पर B2 की इमेज एक और आएगी जो होगी A2। इधर A3 की इमेज भी थी B2, तो इधर B2 की इमेज एक और हो जाएगी A3। तो हुआ क्या, आपके पास में ये रिलेशन R था, तो ये आ गया R इनवर्स। उल्टा हो गया, जिसमें इसके एलिमेंट उससे जुड़ रहे थे वहां पर उसके एलिमेंट वापस इससे जुड़ रहे हैं। अब अगर आप इसका डोमेन निकाल लो R इनवर्स का, तो कौन आएगा, ओनली B1 और B2, क्योंकि यही एलिमेंट जुड़ रहे हैं। और रेंज में कौन आएगा, A1 A2 A3, A1 A2 A3।
क्योंकि जिनसे जुड़ रहे हैं हमारे लिए वो मैटर करते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, नोट इट डाउन। अभी और एग्जांपल लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे अब हमारे पास में एक रिलेशन, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 9, 11 और बी सेट है उसमें एलिमेंट है 1, 3, 8, 2, 1, 3, 8, 12 पे नहीं दे रहे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो 1, 3, 8 ही है ओनली, ठीक है। और आर रिलेशन किस तरह से है कि आर में ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर ए की वैल्यू बी से छोटी है या इक्वल है, और ए सेट ए का एलिमेंट है और बी सेट बी का एलिमेंट है। तो सीधा सा रूल आर में क्या आया? 2। देखो, ए का एलिमेंट बी से रिलेट करेगा, ए सेट का एलिमेंट बी से जुड़ेंगे, तो 2 किससे स्मॉल है? 2, 3, देन 2, 8, देन 2 का रिलेशन हो गया। अब 3 की बात करें तो 3, 3, क्योंकि 3, 3 से स्मॉल नहीं भी हो तो इक्वल तो है। देन 3, 8, देन 4 का रिलेशन देखेंगे तो 4, 8, बस 4 का रिलेशन 8 से। 9 में किसी से भी स्मॉल नहीं है तो रिलेशन में नहीं होगा। 11 में किसी से स्मॉल है तो रिलेशन में नहीं होगा। लेकिन जब मैं आर इनवर्स लिखने की बात करूंगा तो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा? रिलेशन यही रहेगा, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर आप आर इनवर्स लिखना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? बी ए टाइप के एलिमेंट है जहां पर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, बी की वैल्यू ए से या तो बड़ी है या इक्वल है, और यहां पर भी ए सेट ए का ही है और बी सेट बी का ही है। मतलब रिलेशन तो यही लिखा मैंने, बस इस सीक्वेंस को बदल दिया। ए बी की जगह पर हमने क्या कर दिया? बी ए कर दिया। तो आर इनवर्स क्या है? 3, 2, 3 किसके से? पहले वन देखो किसी से बड़ा है? नहीं है। 2, 3 किससे बड़ा है? 3, 2 से। और 3, 3 से ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है ही। 8 की बात करें तो 8 किससे ग्रेटर है? 8, 2, 8, 3, 8, 4, बस। तो अब आप देखो तो R और R इनवर्स दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन जो R का डोमेन होगा वो R इनवर्स की रेंज होगा। आप देख लो भाई, डोमेन ऑफ R 2, 3, 4 और रेंज ऑफ R इनवर्स 2, 3, 4। ऐसे ही रेंज ऑफ R एंड डोमेन ऑफ R इनवर्स सेम आएंगे। रेंज ऑफ R 3, 8, 3 और 8, और डोमेन ऑफ R इनवर्स 3 और 8। तो है क्या? सेम होंगे। क्लियर? नोट इट डाउन। यस, अब हम आते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन के असली टॉपिक अब स्टार्ट होते हैं, जिसका मैं आपको अभी से बता दूं। अब जो मैं टॉपिक करवाऊंगा ना, रिलेशन ऑन सेट ए के होंगे, किसी एक सेट के ऊपर रिलेशन के होंगे। श्योर है 12th क्लास की अगर बात करते हो तो बोर्ड के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, और श्योर है आईआईटी की बात करते हो तो आईआईटी में भी इससे रिलेटेड, आईआईटी मेन के पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब है अब हम ए से बी की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ ए से ए पे जा रहे हैं, उसकी टाइप्स की बात हो रही है। तो सबसे पहला जो रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। याद रखना इनकी डेफिनेशंस को। आइडेंटिटी रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ, अब समझो लास्ट में लिखना, इफ R इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। अगर R सेट A में एक रिलेशन है, A में एक रिलेशन होने का मतलब A के एलिमेंट से ही जुड़ रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इफ R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A,
then if every element, then नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, if every element of set A is related to itself only, अगर किसी सेट का every element of set A is related to itself only, is related to itself only, अगर सेट का हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेशन बना रहा है, then it is known as, then this relation, या it is known as identity relation. तो इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे. मीन्स एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. सुन लो, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि हुआ क्या, इट इज रिप्रेजेंटेड एज आई ए. इसको आई ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ए से ए में. मीन्स सेट का हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेशन बनाएगा. और याद रखना, इसका डोमेन और रेंज दोनों ही, डोमेन ऑफ आई ए ले लो, रेंज ऑफ आई ए ले लो, दोनों ही ए के इक्वल होते हैं. मीन्स क्यों ए के इक्वल होते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट सिर्फ खुद से जुड़ता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए हमने एक सेट लिया, इसमें एलिमेंट है 2 5 7 9, ठीक है. और आर रिलेशन इस तरह से लिया कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट है, जहां पर ए डिवाइड करेगा बी को, और ए सेट ए का एलिमेंट होगा और बी भी सेट ए का ही एलिमेंट होगा. ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे इस सेट में, जिसमें ए डिवाइड करेगा बी को, और ए बी सेट इसी का ही एलिमेंट है और बी भी सेट इसी का ही एलिमेंट है. तो जब आप इस आर को लिखने लगते हो तो आपने देखा 2 किसको डिवाइड कर रहा है, तो सिर्फ 2 को ही डिवाइड कर रहा है. तो 2 का रिलेशन किससे हुआ, 2 से. 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ओनली 5 को, तो 5 का रिलेशन किससे हुआ, 5 से. ऐसे 7 ओनली 7, तो 7 इज रिलेटेड टू 7 ओनली. सिमिलरली 9 ओनली 9, 9 सिर्फ 9 को डिवाइड कर रहा है. तो देखो, इसमें हर एलिमेंट खुद से जुड़ गया और खुद के अलावा किसी और से नहीं जुड़ रहा. आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, जिसमें हर एलिमेंट सिर्फ खुद से जुड़ता है. इट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन. क्लियर. तो इसका अब आप डोमेन निकाल दो इस रिलेशन आर का. तो देखो, डोमेन में कौन आएगा, 2 5 7 और 9, यही पूरा सेट आ गया ए. आप इसकी रेंज निकाल दो, तो भी 2 5 7 एंड 9, तो रेंज और डोमेन दोनों सेम, और दोनों किसके इक्वल है, ए के. तो आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, दोबारा समझ लो, एनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए या बी टू बी, जिस पे भी बात करेंगे, हर एलिमेंट उसका वो रिलेशन जिसका हर एलिमेंट सिर्फ खुद से जुड़ता है, सिर्फ खुद से जुड़ता है. और हर एलिमेंट की बात हो रही है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. इन लाइनों को याद रखना. आइडेंटिटी में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, हर एलिमेंट सिर्फ खुद से जुड़ेगा. तो वो रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा. ठीक है, एक बार नोट कर लो, फिर और एग्जांपल लेते हैं. जैसे वन मोर रिलेशन, एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 2 3 4 10 15, ठीक है. और इसको भी मैं 15 की जगह पर 18 17 डाल देता हूं. चलो, अब मैंने कहा आर रिलेशन इस तरह से है जिसमें ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां पर ए डिवाइड कर देगा बी को, और ए सेट ए का है एंड बी इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट ए. तो जब हम बात करते हैं आर में कौन कौन आया, 2 किस किस को डिवाइड करेगा, 2 को करेगा, 2 4 को करेगा, 2 10 को भी करेगा. 3 की बात करेंगे तो 3 सिर्फ 3 को करेगा. 4 की बात करेंगे तो 4 सिर्फ 4 को करेगा. 10 की बात करता हूं तो 10 ओनली 10 से रिलेटेड होगा, और 17 ओनली 17 को ही डिवाइड करेगा. ये आ गया. एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट खुद से जुड़ रहा है. इज इट आइडेंटिटी रिलेशन, नो, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है. आर इज नॉट
identity relation. You know why R is not identity relation? Because हर एलिमेंट को every element is related to itself only वर्ड यूज दिया था मैंने, यहां पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा भी हो गया, 2 का 4 से भी रिलेशन है, तो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. लेकिन अब आप इसका डोमेन निकाल दो और इसकी रेंज निकाल दो. डोमेन में कौन आया, 2, 3, 4, 10 और 17. 2, 3, 4, 10, 17. इसकी रेंज निकाल लो तो भी 2, 3, 4, 10, 17 आएगी. तो हो क्या रहा है, हर एलिमेंट खुद से जुड़ रहा है. और जब डोमेन और रेंज दोनों निकाली, बोथ आर इक्वल टू, डोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल. और किसके इक्वल है, ए के. तो आइडेंटिटी में भी तो ये था, डोमेन और रेंज दोनों ए के इक्वल होगी, लेकिन यहां पर इक्वल होने के बाद में भी ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है. इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से जुड़े, यही आइडेंटिटी रिलेशन की पहचान नहीं है. सिर्फ खुद से जुड़े ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है. ओके, नोट इट डाउन. यस, नेक्स्ट नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज आइडेंटिटी, नंबर 2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इफ R is a relation on set A, इसको लिख लो ऐसे, R is a subset of A cross A, मतलब R is a relation on set A, such that every element is related to itself, कि हर एलिमेंट खुद से जुड़े, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है. is known as, then R is reflexive relation on set A. set A पर reflexive relation होगा. अब देखो, R is a reflexive relation on set A. इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके सेट के हर एलिमेंट खुद से जुड़ रहे हैं. तो आइडेंटिटी और इसमें फर्क क्या हुआ, आइडेंटिटी में क्या था, हर एलिमेंट सिर्फ खुद से जुड़ेगा, इसमें खुद से जुड़ेंगे. उसने सिर्फ की बात नहीं करी, औरों से जुड़े तो भी चलेगा, नहीं जुड़े तो भी चलेगा, लेकिन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली वर्ड यूज नहीं लिया बस. अब देखो होगा क्या इसमें भी डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर दोनों ही सेम आएंगे. किसके, ए के. लाइक प्रीवियस वन जो हमने एक एग्जांपल लिया था ना, जो इससे जस्ट पहले लिया था, कि उसमें एलिमेंट खुद को डिवाइड कर रहे थे तो एक्स्ट्रा को भी डिवाइड कर दिया था, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 2, 3, 5, और आर रिलेशन इस तरह से है कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट है, जहां पर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, और ए सेट ए का है और बी सेट ए का है. ए बी से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा. तो आर में कौन आया, 2 किससे ग्रेटर है, किसी से भी नहीं, लेकिन 2 खुद के इक्वल तो है, तो 2 का रिलेशन 2 से. 3 किससे ग्रेटर है, 2 से, और 3 किससे ग्रेटर नहीं है तो इक्वल है 3 से. 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5, क्योंकि 5, 5 के इक्वल तो है ही. तो ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट खुद से जुड़ता है, वो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव. और ऐसा एलिमेंट जिसमें ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट सिर्फ खुद से जुड़ता है, वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन. तो हुआ क्या, अब इसमें डोमेन ऑफ आर निकाल लो और रेंज ऑफ आर निकाल दो, बोथ आर ए. चेक करके देख लो आप भले. 2, 3, 5 डोमेन में आ गए, 2, 3, 5 रेंज में भी आ गए. तो डोमेन और रेंज बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू सेट ए. इसके बहुत सारे एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये क्लियर होना जरूरी है. एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली वर्ड यूज नहीं आ रहा है. तो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन किया. रिफ्लेक्सिव का मीनिंग, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. इसमें ओनली की कोई बात नहीं करे. अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेने की ट्राई करता हूं, ठीक है. जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिखे थे क्या इसके. ओके, नाउ वन मोर. एक सेट ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 1, 2,
3, 5, 9. And R is a relation such that इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर ए डिवाइड करेगा बी को, और ए सेट ए का है और बी सेट भी ए का ही है। अब देखने में तो लगा यार आइडेंटिटी में भी तो यही लिया था, मैं इसमें से 1 भी हटा रहा हूं। चलो ये मैंने ले लिया 2, 3, 5, 9 और एक ले लिया 13। ठीक, ये हमारे पास में सेट ए है। अब हमने कहा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो जब देखना स्टार्ट किया 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, ओनली 2 को। 3 किसको कर रहा है, 3 को एंड 9 को। 5 किसको कर रहा है, ओनली 5। 9 किसको कर रहा है, ओनली 9। और 13 किसको कर रहा है, ओनली 13 को। सो हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो गया। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेट करता है देन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का 3 से है, 5 का 5 से, 9 का 9 से और 13 का 13 से है। आप इसमें डोमेन निकाल दो, डोमेन ऑफ R, या इसमें रेंज भी निकाल दो, रेंज ऑफ R। बोथ आर 2, 3, 5, 9, 13 मीन्स बोथ आर इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी डोमेन और रेंज ए ही आ रहे हैं, और आइडेंटिटी में भी डोमेन और रेंज ए ही आए थे। तो आइडेंटिटी रिलेशन और ये रिफ्लेक्सिव में दोनों में डोमेन और रेंज सेम बनते हैं। ठीक है, अब एक नोट आएगा इसके बाद में इंपॉर्टेंट, every identity relation is reflexive। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। नॉट बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स ट्रू हो इट इज नॉट नेसेसरी। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ओके, नोट इट डाउन। अब देखो, अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, आपको समझना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ये बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, अपन मन से बना रहे हैं। जैसे सबसे पहला है, अगर हम बात करें रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन इन ए प्लेन, कुछ बुक्स के एग्जांपल भी लेंगे। रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन इन ए प्लेन, कोई भी लाइन हो खुद के पैरेलल होती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। नंबर 2, रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इन प्लेन, क्या हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? परपेंडिकुलर मीन क्या ये लाइन है, ये खुद के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? तो आंसर इज नो, ये तो खुद के पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। ऐसे ही नंबर 3, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रिलेशन, क्या हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया कि आपके से 2 ट्रायंगल है, मान लो ये 2 हैंड है ना, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये हैंड इसको पूरी तरह ढक लेता है और ये हैंड इसको पूरी तरह से ढक लेता है। जब आपके सामने ये फ्रंट पे है हैंड, तो आपको ये वाला बैक वाला हैंड दिखाई नहीं देगा, और जब ये फ्रंट पे है तो आपको इसके बैक वाला हैंड दिखाई नहीं देगा। इट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट, पूरी तरह से इक्वल है। तो कोई भी ट्रायंगल हो वो खुद के कॉन्ग्रुएंट जरूर होता है। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, इसलिए ये वाला रिलेशन भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ऐसे नंबर 4, रिलेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, तो ये कोई भी ट्रायंगल हो उसका एंगल और उसके एंगल हमेशा सेम ही होते हैं, तो इसलिए ये वाला रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है। अभी नोट मत करना, अभी सिर्फ समझना। नंबर 5, रिलेशन ऑफ सेम ब्लड ग्रुप
मेरा मुझसे रिलेशन होगा, क्योंकि मेरा और मेरा ब्लड ग्रुप सेम ही है। ए का और ए का ब्लड ग्रुप हमेशा सेम होगा, बी और बी का ब्लड ग्रुप हमेशा सेम होगा, सी और सी का ब्लड ग्रुप हमेशा सेम होगा। तो ये रिलेशन ऑफ सेम ब्लड ग्रुप, ये भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर इंसान का ब्लड ग्रुप हमेशा खुद से सेम होता ही है। नंबर 6, बुक 1 इज रिलेटेड टू बुक 2। बुक 1 और बुक 2 का रिलेशन कब है? इफ नंबर ऑफ पेजेस इन बुक 1 इक्वल हो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक 2। तो देखो, बुक 1 और बुक 2 का रिलेशन आपस में है, यानी कि बुक 1 और बुक 2 में रिलेशन कब होगा? जब दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। तो हर बुक का खुद से रिलेशन होगा, क्योंकि कोई भी बुक है, मान लो मैं ये बुक ले रहा हूं, इस बुक में मान लो नंबर ऑफ पेजेस है 400, तो इस बुक में और इस बुक में हमेशा नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, इसलिए हर बुक खुद से रिलेटेड होती है। बुक 1 का बुक 1 से रिलेशन होगा, क्यों? क्योंकि बुक 1 और बुक 1 में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो इसलिए ये रिलेशन भी क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नोट इट डाउन। नंबर 7 इज रिलेशन बिट ऑफ डिवाइड इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के सेट में डिवाइड का रिलेशन, तो देखो हर नेचुरल नंबर खुद को डिवाइड करता है, इसलिए हर नंबर का खुद से रिलेशन होगा, और जब हर नंबर का खुद से रिलेशन होगा, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही नंबर 8, रिलेशन ऑफ डिवाइड इन होल नंबर। हर होल नंबर खुद को डिवाइड करता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि जीरो जीरो को डिवाइड नहीं करता। आप जीरो को अपॉन में मान ही नहीं सकते, तो इसलिए आप इसको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो जीरो को डिवाइड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि 0.01 आ जाएगा, नो। ठीक है, तो होल नंबर के सेट में नहीं होगा। हां, अगर मैं यही चीज लिख दूं ना, रिलेशन ऑफ डिवाइड इन Z0। Z0 मतलब जीरो के अलावा इंटीजर जो हैं, जीरो के अलावा सारे इंटीजर, कोई भी इंटीजर खुद को डिवाइड जरूर करेगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। नंबर 10, रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू इन रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो, वो नंबर खुद से बड़ा या इक्वल, तो खुद से ग्रेटर भले ही ना हो, इक्वल तो होता ही है। 5 इज इक्वल टू 5, 9 इज इक्वल टू 9, -2/9 इज इक्वल टू -2/9, √3 इज इक्वल टू √3। तो हर नंबर खुद से ग्रेटर भले ही ना हो, इक्वल तो होता ही है, तो ये वाला रिलेशन भी क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 11, रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू इन R। ये भी है, कोई भी नंबर खुद से छोटा भले ही ना हो, इक्वल तो होता ही है, तो ये भी रिलेशन है। A इज लेस देन इक्वल टू A। नंबर 12, रिलेशन ऑफ ब्रदर्स। रिलेशन ऑफ ब्रदर्स, क्या मैं खुद का भाई हूं? तो आंसर इज नो, मैं खुद का भाई तो कभी भी नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट नंबर 13, रिलेशन ऑफ फ्रेंड्स। ए और बी में रिलेशन तभी होगा जब ए और बी फ्रेंड हो। क्या मैं खुद का फ्रेंड हो सकता हूं? तो ये भी आंसर रॉन्ग है। हाँ, प्रैक्टिकली बात नहीं करके काल्पनिक बातें करें ना, कि दुनिया में आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद होते हो, तो एक कर सकते हो आप कि हाँ मैं तो खुद का ही दोस्त हूं और कोई मेरा दोस्त ही नहीं, मैं ही खुद का दोस्त हूं, तो एक बकवास बात कर सकते हो, बाकी का वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये भी रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 14, A is related to B if A is father of B। A B से तभी रिलेटेड है अगर A B का फादर है। तो क्या A से रिलेटेड होगा? कोई आदमी खुद का फादर हो सकता है? नो। तो ये वाला रिलेशन भी
रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको हर चीज में सोच सकते हो आप कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। क्लियर? तो अगर आपके से हर एलिमेंट खुद से जुड़ रहे हैं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और अगर एक भी एलिमेंट नहीं जुड़ रहा, जैसे इस सेट में W वाले सेट में हर नंबर खुद को डिवाइड करता है सिवाय 0 के, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। लाइफ में कोई भी चीज, वेट, कुछ भी प्रूव करना हो ना तो आपको पूरा वो मेथड चाहिए। कोई भी चीज प्रूव करनी है ना तो मेथड चलेगा हमेशा, लेकिन अगर प्रूव करना हो ये रॉन्ग है तो एक एग्जांपल भी बहुत है। जैसे प्रूव करना हो कि भी कोई आदमी सत्यवादी हरिश्चंद्र है, हमेशा सच बोलता है, तो उसे सच का सामना की तरह टेबल पे बैठा हो, जिसमें मशीन से जांच होती है ना, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो, उसके अलावा उसकी पास्ट हिस्ट्री के सारे एग्जाम्पल निकाल के लाओ जिसमें उसने हमेशा सच बोला हो। ऐसा कोई सत्यवादी अब है नहीं, ठीक है। और अगर हमें उसको प्रूव करना है झूठा है तो क्या करो, उससे एक बात ही पूछ लो और वो गलत जवाब दे देवे, मतलब झूठ बोल दे, तो वो एग्जाम्पल हो गया, अब वो सच्चा तो ना नहीं। तो आपको अगर कोई चीज प्रूव करनी है तो आपको पूरा मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रूफ करना ही नहीं होता तो वन एग्जाम्पल इज इनफ, ठीक है। सो नोट इट डाउन। ऐसे और मन से एग्जाम्पल 50 लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 1 इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या था, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होगा, ट्रांजिटिव क्या होगा, सब। नंबर 3, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ R is a relation on सेट ए, अगर R सेट A में एक रिलेशन है सच दैट इफ, इसमें याद रखना, इसमें इफ की बहुत इंपॉर्टेंस है, इफ A इज रिलेटेड टू B देन B इज रिलेटेड टू A। मीन्स अगर A का B से रिलेशन है तो B का A से रिलेशन होना चाहिए। देन R is symmetric relation. Then R is symmetric relation. Means अगर A का रिलेशन B से है तो B का वही रिलेशन A से हो, वही रिलेशन A से हो, then this relation R is symmetric. Means इसको यूं समझ लो कि इसमें अगर AB belongs to R है, if AB belongs to R then BA belongs to R होना चाहिए। यानी कि अगर A का B से रिलेशन है तो B का A से वही रिलेशन होना चाहिए। इसमें भी याद रखना डोमेन R एंड रेंज R दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों A के इक्वल हों ये नेसेसरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और R एक रिलेशन इस तरह से है कि इसमें AB टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर A प्लस बी 4 से छोटा या स्मॉल है, आइदर A प्लस बी लेस देन 4 और इक्वल टू 4। तो कहता है A सेट A का एलिमेंट है और B सेट A का एलिमेंट है। आपको चेक करना है ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैंने देखा 1 का मैं रिलेशन ले रहा हूं, तो 1 का रिलेशन किससे आएगा, 1 1, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है जो 4 से स्मॉल है। फिर 1 का रिलेशन 2 से भी आएगा क्योंकि 1 प्लस 2 3 होता है जो लेस देन इक्वल टू 4 है। देन 1 3, क्या 1 का 4 से रिलेशन होता है, नो, क्योंकि 1 प्लस 4 5 हो जाएगा जो इससे ग्रेटर है। ऐसे में इसमें 5 भी डाल देता हूं, चलो। तो क्या 1 का 5 से रिलेशन होगा, नहीं होगा। 2 की बात करें तो 2 का 1 से रिलेशन होगा, 2 प्लस 1 3, 4 से स्मॉल है। 2 का 2 से भी रिलेशन होगा, पर 2 और 3 का रिलेशन नहीं होगा क्योंकि 2 प्लस 3 5 आ गया जो ग्रेटर है। 2 का 4 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 प्लस 4 6 है। 2 का 5 से भी नहीं होगा। अब बात करता हूं 3 का किससे रिलेशन होगा, ओनली 3 का 1 से रिलेशन होगा क्योंकि 3 प्लस 1 4 आता है जो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो हुआ क्या, देखो 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का वापस 1 से हो गया। 1 का 3 से रिलेशन है तो 3 का रिलेशन 1 से हो गया।
1 का 1 से रिलेशन है तो इस 1 का 1 से अपने आप ही हो गया। 2 का 2 से रिलेशन है तो इस 2 का 2 से अपने आप ही हो गया। तो ये रिलेशन क्या है? इट इज सिमेट्रिक। कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से वही रिलेशन होना चाहिए। दिस रिलेशन इज नॉन एज सिमेट्रिक। तो अगर आप इसको लिखते हो आर इज सिमेट्रिक। अब इसमें होगा क्या? डोमेन आर और रेंज आर दोनों निकालते हैं। आर के डोमेन में कौन आया? 1, 2 एंड 3। आर की रेंज में कौन आया? 1, 2, 3। 1, 2, 1 यानी कि 1, 2 और 3। तो देख लो डोमेन और रेंज दोनों सेम है, पर ये दोनों ए के इक्वल हो जाए ये जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं बट इट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है यहां पर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सिर्फ 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, ना तो 3 का 3 से है, ना 4 का 4 से, ना 5 का 5 से। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नोट इट डाउन। वन मोर एग्जांपल। अब जो हमने पीछे एग्जांपल रिफ्लेक्सिव के लिए थे ना, उन्हीं सब की बात करेंगे, ठीक है? उन सब की बात करते हैं एक बारी, और उन सब में चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री या नहीं है, ठीक है? तो हमने रिलेशन लिखे थे, जैसे सबसे पहले नंबर 1, रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन इन ए प्लेन। एक प्लेन में पैरेलल लाइन का रिलेशन। नंबर 2 था रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इन ए प्लेन। इन्हें चेक करेंगे। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नंबर 3, फोर्थ, रिलेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नंबर 5, रिलेशन ऑफ सेम ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ बुक 1 एंड 6 था, बुक 1 और बुक 2 का रिलेशन। अगर बुक 1 एंड बुक 2 हैव सेम पेजेस। नेक्स्ट था रिलेशन ऑफ डिवीजन, रिलेशन ऑफ डिवाइड इन नेचुरल नंबर। ये B1 B2 बिलोंग्स टू R, ये यहां पर ये लिखूंगा B1 B2 बिलोंग्स टू R। B1 और B2 का रिलेशन होगा अगर बुक 1 और बुक 2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो तो। नंबर 8, रिलेशन ऑफ डिवाइड इन होल नंबर। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ डिवाइड इन Z0। Z0 मतलब जीरो के अलावा सारे इंटीजर। नेक्स्ट, नंबर 10, रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू। रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू इन R। रियल नंबर के सेट में लिख लेना, उनमें भी R कर देना। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू इन R, रियल नंबर के सेट में। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ ब्रदर्स। A इज रिलेटेड टू B, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इफ A एंड B आर ब्रदर्स, ए और बी ब्रदर हैं तो उनमें रिलेशन। नंबर 13, कुछ मन से ले लेते हैं एक दो। नंबर 13, ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर है। नेक्स्ट, नंबर 14, ए इज रिलेटेड टू बी if A and B are friends. Number 15, A is related to B if A is son of B. आपको बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। मतलब क्या? अगर देखो रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन, दीज आर टू लाइन्स। इफ ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या ये भी इसके पैरेलल होगी? यस। तो ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन L2 इज पैरेलल टू N1। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है
तो श्योर है ये वाली लाइन भी इसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब अगर इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है तो इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये रिलेशन भी इसमें आएगा। दोनों रिलेशन सिमेट्रिक है। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर फर्स्ट ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो सेकंड ट्रायंगल भी फर्स्ट के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये भी है। रिलेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अगर फर्स्ट ट्रायंगल तो सेकंड के सिमिलर है तो सेकंड भी फर्स्ट के सिमिलर होगा। यस और नो? रिलेशन ऑफ सेम ब्लड ग्रुप, अगर मेरा और किसी और स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप सेम है तो उसका और मेरा भी सेम होगा, तो इसलिए ये रिलेशन भी क्या हो गया, क्या है, सिमेट्रिक है। B1 एंड B2 बिलोंग्स टू R, अगर B1 और B2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो B1 और B2 में अगर नंबर ऑफ पेजेस सेम हैं तो B2 और B1 में भी नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, तो ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। रिलेशनशिप ऑफ डिवीजन, अगर 2 की टेबल में 4 आता है तो क्या 4 की टेबल में 2 आएगा, नो, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर 2 का रिलेशन 4 से है तो 4 का रिलेशन 2 से नहीं हो रहा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन यही हो, डिवाइड में नहीं होगा भाई, अगर एक नंबर की टेबल में सेकंड आ रहा है तो सेकंड की टेबल में फर्स्ट आए, जरूरी थोड़ी है। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 से ग्रेटर है, तो क्या 3 5 से ग्रेटर होगा, ये भी नहीं है। रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू होगा या नहीं होगा, यस और नो, नहीं है। ए और बी में रिलेशन, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो बी एंड ए आर ब्रदर्स होंगे, क्योंकि रिलेशन ऑफ ब्रदर्स है, मतलब ऑलरेडी उसने बोल दिया दोनों ब्रदर है। ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, अगर ए बी की सिस्टर है तो बी ए की सिस्टर होगी, जरूरी तो नहीं है, हो सकता है बी ब्रदर हो। ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए लड़की है, बी बॉय है, तो बी इज सिस्टर ऑफ ए हो, ये जरूरी थोड़ी है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। A is related to B if A and B are friends, तो B and A भी friends होंगे। A is related to B if A is son of B, A B का son है, तो क्या B A का son होगा, नो, तो ये रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नोट इट डाउन, ये समझना जरूरी है।